ये हुंकार ललकार का ही परिणाम है कि जो नेता कार्ड देने से भी नहीं आते थे, जो नेता सिर्फ वोट लेने का काम करते थे, जिन नेताओं की एक कुर्सी लगती थी और पब्लिक नीचे बैठती थी, उनका दिमाग भी ठीक अगर राजस्थान के अंदर किसी ने किया, नागौर मारवाड़ में किया, तो नागौर के सांसद ने उन नेताओं को ठीक किया और जनता को लड़ना सिखाया। बीच में जो बिचौलिया सिस्टम था, जो दलाली का सिस्टम था, नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए किसान जाता था, उसे 10,000 रुपये देने पड़ते थे। थानेदार से मिलने के लिए जाते तो थानों के अंदर अलग अलग दलाल होते थे नागौर जिले के अंदर। मैंने प्रयास किया कि सीधा व्यक्ति जाएगा, उसकी मदद होगी, और बदमाशी कोई करता मुझे नजर आता तो मैं उस व्यक्ति के लिए हमेशा पहुंच जाता। मैंने एक बात हमेशा आपके बीच कही है कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान का। समय लगता है, व्यवस्था बदलने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सर गिने जाते हैं। जब सर 100 पार हो जाएंगे या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो अपना व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। जब हम पावर के अंदर बैठ जाएंगे, अभी तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश के इतिहास के अंदर जो पार्टी सबसे नई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हिंदुस्तान की, उस पार्टी का सांसद राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं, पंजाब के किसानों का आंदोलन, हरियाणा का किसान उनकी मदद कर रहा है, यूपी का मदद कर रहा है। और जब अपने भाइयों को तकलीफ के अंदर कोई देखता है और जब भाई सब आते हैं कि हनुमान जी अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो तो तीनों कृषि बिल वापस हो सकते हैं। देश के इतिहास के अंदर त्याग और समर्पण मैंने किया। सत्ता की परोसी हुई थाली छोड़ के 70 दिन देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठा, उस NH-8 को जाम किया जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर भी जाम नहीं हुआ था, उसको जाम करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ये जवान और किसान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया है, अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो आप 2024 के अंदर वापस नहीं आओगे। भाइयों, ये तो किसान आंदोलन की बात थी। आज देश का जवान सेना को ठेके पे देने के बाद जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी, बताओ मुझे। मुझे तो लड़ने वाले कोई दिख नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखते हैं, कभी कोई सी तख्ती लेके आ जाते हैं लोकसभा में, कई 4 दिन किसी मुद्दे को लाते हैं, 5 दिन किसी को लाते हैं, और राजा भी राहुल को घुमा के और भारत जोड़ो के नाम से कर लेते हैं लास्ट के अंदर। लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत योद्धा चाहिए। अग्निपथ की लड़ाई कोई छोटी नहीं है और ये हमें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर अग्निपथ योजना लागू हो गई और इसके हिसाब से अगर अग्निवीरों की भर्ती हुई तो आने वाले सालों के अंदर आप जाट रेजिमेंट का नाम भी नहीं सुनोगे, सिख रेजिमेंट भी नहीं रहेगी, राजपुताना राइफल भी नहीं रहेगी और तमाम रेजिमेंट खत्म हो जाएगी। यही पॉलिसी सरकार की है, इसलिए हमें लड़ना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिम्मत रखना। बड़ी लड़ाई राजस्थान की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, रोजगार की जो बात है, अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, कोई सुरक्षित नहीं। जिस नागौर खींवसर के अंदर मैं खड़ा हूं, मेरे छोटे भाई बता रहे थे अभी, नशे की प्रवृत्ति, ये खींवसर के अंदर नशा आया और ये नशा यूं जाते जाते बाड़मेर से लेकर अब तमाम राजस्थान के अंदर नशे को रोकने के लिए काम होता है सरकारों का, पुलिस का, लेकिन पुलिस अकेली क्या कर लेगी। ये हमारे सामने थानेदार जी खड़े हैं। अभी एकदम से कोई कहता है हाईकोर्ट का जज आ रहा तो इनको भागना पड़ेगा, मुझे एस्कॉर्टिंग करनी है, कहता अतिक्रमण हटाना, चलो थानेदार, तफ्तीश थानेदार, नेताओं के थानेदार, डीजाई से थानेदार लगेंगे, पुलिस भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि तफ्तीश के लिए अलग पुलिस होनी चाहिए, एस्कॉर्टिंग के लिए अलग पुलिस को भी बांटना चाहिए, ताकि स्ट्रेस तनाव नहीं रहे इन लोगों के अंदर, तनाव मुक्त करने की आवश्यकता है। ये तो इस चिंता में ही रहते हैं कि कब MLA नाराज हो जाए, कब मंत्री नाराज हो जाए, मेरी पोस्टिंग नहीं होगी। अब इनमें तो बच्चों को मोटिवेट करता हूं, इनको कईयों को जो परेशान रहते हैं, मैंने कहा मुझे भी तो देखो, मैं तो 2003 से, अब तो मेरी भी उम्र बढ़ रही धीरे धीरे, 3 में मिनिस्ट्री छोड़ी, वसुंधरा जिसके आगे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती थी, पैरों में पड़ रहते थे लोग, बड़े बड़े नाम होने से, बड़ी होटलें होने से और बड़े मेलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता, उसका जिगर कितना बड़ा है, वो धोख कहाँ लगाता है। हनुमान बेनीवाल किसी के धोख नहीं लगाता, वो तेजा जी के दरबार में धोख लगाता है या किसानों का आगे धोख लगाता है। मेरे घर के अंदर किसी नेता की तस्वीर नहीं है, भगत सिंह की मिलेगी, चंद्रशेखर आजाद की मिलेगी, वीर तेजा जी महाराज की मिलेगी। मैं नेताओं की फोटो नहीं रखता कि मेरा आइकन नहीं है कोई नेता। हाँ, मैं नेता जरूर हूं, लेकिन मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए, उसका मान और सम्मान हो। थानेदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, पहले
उसके बाद अगली बात करें। यह व्यवस्था कब होगी? यह व्यवस्था जब होगी जब आप मुझे ताकत दोगे। मुझे ताकत आप दे रहे हो। अब ये गांव के अंदर लोग मुझे कह रहे थे कि कितनी ताकत ले हो, 7-8 बार वोट दे दिया था ना। बात तो सही है, वो भी थक रहे हैं वोट दे के कि राज कदा आए। तो मैं कहा राज होता कौन सा है कि सू सू गाड़ी कर। मैं कि बैठो माली गाड़ी में भी सू 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 कर। मैंने कहा तो लाल बत्ती लगा घूमता ही था मैं। सू सू भी खूब कराई राजस्थान के अंदर, लाल बत्ती कोई उतार नहीं पाया मेरी राजस्थान में। वो लड़ाई भी मैंने ही लड़ी। वसुंधरा सीएम थी, एक बार कहा कि लाल बत्ती उतारेंगे। मैंने कहा उतार लो बत्ती, आ रहा हूं मैं बाड़मेर, 1000 गाड़ियां लेके। बत्ती नहीं उतरी। मैं ये नहीं कहता हूं कि नियम कानून हम तोड़ें, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी बत्ती लगाएगा, जिसका प्रोटोकॉल एमएलए से नीचे होता है, कलेक्टर एसपी बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा। यही लड़ाई थी हमारी, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैंने भी मेरी बत्ती उतार दी। विधानसभा में बत्ती उतारने के बाद पत्रकार बोले अब आप क्या करोगे? उतार दी बत्ती। तो बोला अब नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। और कोई ज्यादा जिद करेंगे, मूड होगा तो लगा लो। खरीदी है मैंने तो दुकान से, मुझे दी थोड़ी बत्ती किसी ने। तो भाइयों मैं तो आपके मनमाफिक विचारधारा का व्यक्ति हूं, हमेशा लड़ता रहता हूं, मुझे आनंद आता है लड़ने में। अभी कई लोग कह रहे थे कि समझौता कर लो, बीजेपी सीटें दे देगी, दिल्ली में आप मंत्री बन जाओगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? फिर वापस मंत्री बन जाऊंगा। लोग कहते हैं हनुमान जी भी आगे, उनके वहीं पड़ गए जहां बाकी लोग पड़े थे। किसी एक को तो लड़ने दो। अभी पूरे देश की नजरें नागौर की ओर है, पूरे देश की राजस्थान की नजरें खींवसर की राजनीति की ओर है। बड़े बड़े धुरंधर शाम को चिंता करते हैं, बैठते हैं एक ही बात कहते हैं, यार खींवसर नागौर में हनुमान जी को कैसे हराएं और इनको कैसे पटकें। ये बहुत बड़ी बात होगी राजस्थान के अंदर। मतलब हनुमान की विचारधारा वर्सेज एक संगठित लोग हो गए जिनको पार्टियों से मतलब नहीं है, जिनमें कांग्रेस का झंडा लगा घूमेंगे, रात को बीजेपी के वोट मांग लेंगे। बीजेपी के झंडे वाले हनुमान है हराना है, रातों रात एक हो जाओ। क्यों हराना है? क्योंकि उसके घर पे जाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे लोग जाते हैं। आप ये बताएं कि मैं लड़ा वसुंधरा से, गहलोत के बेटे को हराया। कई लोग कहते हैं हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की पार्टी। आप ये बताओ कैसे हो सकती है? अगर मैं नहीं होता, अशोक गहलोत का बेटा नहीं हारता। और अशोक गहलोत ने जिनको परेशान किया, उनके बच्चे तो गहलोत की गोदी में बैठे हैं, उनके पोते पोतियां उनकी गोदी में बैठे हैं, उनकी सरकार बचा रहे हैं। ये तो हनुमान बेनीवाल ही है जो कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो तेजाजी महाराज की जयकारे को खींवसर खरनाल नागौर की धरती से लखनऊ तक ले गया। और लोकसभा के अंदर इतिहास में पहली बार तेजाजी की जय बोल के विधानसभा में 8, 13, 18 के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ एक शुरुआत करी। मैं किसान का बेटा हूं। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातर प्राण न्योछावर कर दिए, मेरे कुल के साथ किसान कौम का मान बढ़ाया। हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है। उसकी जान चली जाए, उसकी बात नहीं जानी चाहिए। वो हाथ पकड़ता है, उसका हाथ छोड़ता नहीं, और गरीब को गणेश मान के सेवा करता है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर 5 लाख 7 लाख की जो रैलियां, जो जन समर्थन मिला, एक व्यक्ति अकेला जाता है, उसके नाम से 5 लाख लोग आ जाते हैं अपने साधन लेके। अभी जब अग्निपथ की रैली जोधपुर के अंदर मैंने करी थी, वो जवानों के लिए रैली थी। दिल्ली हिल गई पूरी कि 4 दिन में जो रावण का चबूतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बना, भरा नरेंद्र मोदी, कई रैलियां आपकी सोनिया गांधी राहुल गांधी की रैलियां हो गई, लेकिन रावण का चबूतरा आधा भी नहीं हुआ था। उस रावण के चबूतरे को नौजवानों ने पाट दिया और बाहर भी उतनी संख्या में थे और दिल्ली तक संदेश दिया, ये टेलर है, पिक्चर दिखा देंगे दिल्ली के अंदर। ये देश के नौजवान ने, राजस्थान के नौजवानों ने 4 दिन की मेहनत कर दिया। भाइयों, संघर्ष के साथ साथ विकास की बात भी करता हूं। पहले थोड़ी नशे की बात भी कर लूं। सबसे पहले कहते हैं ना भाई, फौज का कप्तान मजबूत हो तो फौज लड़ाई लड़ती है। मैं मजबूत हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, चाय जरूर पीता हूं। और तुम लोगों ने कहा फीकी चालू करो, तो मैंने फीकी कर दिया आजकल कोरोना के बाद। आधे लोग फीकी चाय पी रहे हैं, तो चाय का तो नशा नहीं है ना। मैं थोड़ा लाया था चाय का, चाय तो हर घर में ही बनती है, और तुमको तो वो भी छोड़ देंगे। चाय पीता हूं, चाय पिलाता हूं सबको जो भी आता है। बाकी नशे से दूर हूं, जुनून है मेरे अंदर, प्रयास कर रहा हूं। ये पुलिस यहाँ की खड़ी है, खींवसर की, भावंडा की, ये सारी, मैं इनको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नौजवान बच्चे जो नशे का काम करते हैं उनको सुधारो। जन जागरण अभियान भी चले। नशा कोई अपने ही नहीं चल रहा है। पंजाब तो नशे से बर्बाद हो गया, बाड़मेर,